ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब प्राण शक्ति का निरोध किया जाता है तब भी मन लीन हो जाता है, और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है तो भी मन लीन हो जाता है। तो हे राम जी, प्राण किसे कहते हैं, इसे देखें। प्राण किसका नाम है, मन किसको कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, हृदय कोश से निकल कर के जो बाहर आता है, ये हृदय है। यहाँ से निकल के जो बाहर आता है, ये कौन है, प्राण। और फिर जब बाहर आ गया तो बाहर से फिर भीतर को जाता है। तो हृदय कोश से निकल कर के बाहर आता है, फिर बाहर से भीतर आता है, वह प्राण कहलाता है। यूँ तो प्राण अपान समान उदान और व्यान 5 प्रकार का है, पर साधारणतः प्राण को एक ही माने तो जो हृदय कोश से बाहर को आता है, बाहर से अंदर को जाता है। प्राण मतलब हवा। तो ये जो हवा निकलती है हृदय कोश से निकल करके, ये प्राण बाहर आता है, फिर बाहर से भीतर आता है, यही प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश देशांतर भ्रमता है, उसका नाम मन है। मन किसका नाम है भाई? आप घर पे बैठे हैं, बम्बई बैठे हैं, और आपका गांव है किसी बीहड़ इलाके में, तो आपका मन वहाँ जा रहा है, बैठे वहाँ। तो इसी को यहाँ कहते हैं, शरीर बैठा है पर अंदर की वासना के कारण मन कहीं का कहीं चला जा रहा है। कहीं का कहीं जो जाता है और लगता है, वहाँ का चिंतन करने लगता है, वहाँ का दृश्य अंदर दिखने लगता है। इसको क्या कहें? बोले इसी का नाम तो मन है। जो वृत्ति तुम्हारी देश से, तुम तो यहाँ बैठे हो, वो बम्बई कलकत्ता घूम रही तुम्हारी वृत्ति, जो वहाँ का तुम्हें चिंतन चल रहा है, इस सभी का नाम मन है। ये मन ही करता है ऐसा। उसको वैराग और अभ्यास से, ऐसा जो मन है ना, उसको वैराग और योगाभ्यास से क्या करना है? वासना से रहित बनाना है। वैराग और योगाभ्यास से वासना से रहित मन को बनाना है। जगत के पद पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि के कारण, रमणीकता बुद्धि के कारण, जो तद विषयों को भोगने के बाद में जो संस्कार हृदय में बन जाते हैं, उसका नाम है वासना। वासना से जो देश देशांतर भ्रमता है, ऐसे मन को वैराग और योग अभ्यास से वासना से रहित करना है। प्राणवायु को स्थित करना, प्राणवायु को स्थित करना यानी प्राणवायु जो है ना, स्थिर नहीं रहता है, स्थिर करना है प्राणायाम के माध्यम से। ये दोनों ही उपाय हैं। शास्त्र के द्वारा चिंतन करें और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करें, मन स्वयं नहीं जाएगा। जहाँ मन को लगता है ये मिथ्या है, ये दुख रूप है, वहाँ मन स्वयं नहीं जाता है। और प्राणायाम करने से भी मन रुक जाता है। ये दोनों ही उपाय श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। दोनों उपाय के द्वारा मन परमात्मा में लीन हो सकता है। हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है। हाँ, तत्व ज्ञान से आत्मा क्या, अनात्मा क्या है, और कल्पना क्या है, ये शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है,
इसका बारंबार श्रवण मनन निध्यासन करना। नाना प्रकार के संशय हो जाते हैं, इनको दूर करने के निमित्त जब बहुकाल करी सत्संगा तब हुए हैं सब संशय भंगा। जब बहुत समय बराबर सत्संग करोगे तब सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है। बारंबार श्रवण करेंगे, श्रवण किए हुए जो अर्थ निश्चय किया उसको अपनी आत्मा से अभेद निश्चय करेंगे। अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा सुने हुए अर्थ को, क्या सुना हुआ अर्थ है? परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, वो सो प्रभु और नहीं सो तू है, तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा है। ये सुना है तो सुना है तुम्हारे में ही है, तो उसको अपने से अभेद का निश्चय करें। तो अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा परमात्मा से अभेद का निश्चय करना मनन की भूमिका पूरी हो गई, ऐसा माना जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका तो श्रोतव्यों की है, इसलिए उसको शुभेच्छा कहते हैं। और दूसरी भूमिका मनन की वाली है, उसको सुविचारणा कहते हैं। और तीसरी भूमिका है मंतव्यो, ये काहे की है? तनुमानुषा वाली है तीसरी भूमिका। शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानुषा। तनुता माने छोटी होना, वासनाएं क्षीण हो जाना, धीरे धीरे घटने लगना, तनुता को प्राप्त हो गई हैं जिसकी, कैसे? आत्मा का चिंतन करते हुए वासनाएं घट गई हैं, संसार में विषयों की लोलुपता नहीं रह गई है, मन विषयों में नहीं जाता है, छोटी मोटी बातें लई दई हो जाती हैं, दुख तकलीफ नहीं पहुंचा पाती हैं, तनुता हो गई है, इसको कहते हैं तनुमानसा। फिर चतुर्थी भूमिका में सत्वापत्ति में ज्ञान हो जाता है। जब निदिध्यासन सिद्ध होता है तब चतुर्थ भूमिका प्राप्त हो जाती है। हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। कब हो जाता है? तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है। क्यों स्थित हो जाता है? क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। प्राण और चित्त कला, चित्त क्या है, प्राण क्या है, अलग अलग विवेक आता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान 5 प्रकार के प्राण हैं। इनके कार्य का भी विभाजन कर देते हैं। तो जब बाहर निकलने वाले को प्राण, अंदर जाने वाले को अपान अंदर की साइड में, और उदान जो आहार नाल में पानी और अन्न जो अंदर को ले जाता है उसको क्या कहते हैं? उदान। खाए पिए अन्न जल का रस सब में समान भाव से बंटवारा कर देना समान नाम का वायु करता है। और व्यान नाम का वायु जोड़ों को मोड़ने का काम करता है। मतलब तो इस तरह से ये 5 प्राण क्रियाशील होते हैं। ये 5 प्राण भी आत्मा नहीं है, इससे तुम अलग हो, ऐसा धारण करना। तो प्राण मैं नहीं हूँ, प्राण मेरे नहीं है, प्राणों का मैं जानने हारा साक्षी आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा धारण करना है। इसी प्रकार से ये जो प्राण हो गया, ये वैराग किससे करना है? विषयों से वैराग करना। और कहाँ से कहाँ तक करना है? ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन का त्याग। तो इतना वैराग्य चाहिए। और ये प्राण और चित्त कला जब आपस में इनका वियोग होता है तो प्राण स्थित होता है, प्राण फिर रुक जाता है। चित्त को प्राण रुक जाएगा तो चित्त रुक जाएगा, चित्त रुक गया तो प्राण रुक जाते हैं। प्राण और चित्त कला आपस में वियोग होता है। और चित्त कला का भी विवेचन कर लिया कि भाई चित्त जो है ना चिंतन करता है मन, तब उसी को चित्त कहते हैं।
जब अहम अस्मि करता तब अहंकार कहते हैं, जब निश्चय करने लगता तो उसी को बुद्धि बोलते हैं, चिंतन करता तो चिंतन कहते हैं। ये जो चित्त कला और प्राण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्राण को रोक लें तो चित्त रुक जाता है। हाँ, तो वियोग हो गया ना, प्राण रुक गया, वो है तो रुक ही जाएगा। और चित्त कला यदि रुक गई तो प्राण भी रुक जाते हैं। एक के रोकने से दोनों रुक जाते हैं, उसी को कहते हैं प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। एक को रोक लो तो वियोग हो ना जाएगा, दोनों साथ साथ हैं। जब प्राण स्थित होता है तब मन स्थिर हो जाता है। प्राण स्थित हुआ तो चित्त भी स्थित हो गया, अर्थात मन भी स्थित हो जाता है। क्योंकि प्राण स्थित हुए चेतन कला से नहीं मिलते। क्योंकि प्राण स्थित जब हो जाते हैं तो चेतन कला से फिर नहीं मिलते वो, तब मन भी स्थिर हो जाता है। क्योंकि मन से जुड़ नहीं पा रहा है, ये रुका हुआ है, वो चल रहा है, तो कैसे होगा? क्योंकि प्राण के स्थित हुए चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है। जब प्राण रुक गया, प्राण अगर क्रियाशील है तो चेतन की कला उसे मिलती रहती है, उसको आवाज़ से उसको उसका संसर्ग बना रहता है। जब प्राण का पूर्णात्मक स्थिति जीरो हो गई, जब रुक गया तो चेतन कला उसे अब नहीं मिल रही है, जिसके कारण मन भी स्थित हो जाता है। और मन तो स्थित हो ही जाता है, और दूसरा नहीं रहता चेतन कला। और नहीं रहता का मतलब यहाँ कहते हैं मन भी स्थित हो जाता है और नहीं रहता, वो मतलब जो संसर्ग है ना, जो चेतन आत्मा का, वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से दूसरा नहीं रहता है। मन में प्राण रोक लोगे तो मन रुक जाएगा, फिर दूसरा मन के रुके होने पर कहाँ दूसरा दिखता है? ध्यान में कहीं दिखता है क्या? और मन रुक जाए तो प्राण की गति भी धीमी हो जाती है। आप कभी भी देख लेना बैठ करके, आप जब एकाग्र होवेंगे तो प्राण भी बहुत धीमे चलने लगते हैं, और प्राण को रोक लिया तो मन भी रुक जाता है। दोनों एक दूसरे के हैं। मन चेतन कला और प्राण फुरने बिना नहीं रहते। ये लोग आगे, ये दोनों का स्वभाव क्या? फुरना। एक को रोक लें तो एक अपने आप रुक जाता है। एक नाप के दो भाई हैं, एक भाई जो बिछुड़ गया तो दूजा काम ना आता है ना। प्राण और चित्त कला एक नाप के ही दो भाई हैं, है? जैसे दोनों पैरों में जूता, एक जूता खो जाए मान लो, तो दूसरा जूता कोई नहीं पहनना चाहता, कहेंगे लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही मन रुक गया तो प्राण रुक गया, प्राण रुक गया तो मन रुक गया। मन चेतन कला और प्राण फुरने बिना नहीं रहते। इनका स्वरूप है फुरणात्मक। एक की फुरना रोक दो तो दूसरे को चेतना नहीं मिलती, दूसरा भी फुरना रहित हो जाता है। जैसे जुड़वा भाई या बहनें जो एक जगह थी और दो जुड़वा बहनें थीं, एक को सर दर्द करे तो दूसरे को भी होने लगे, दूसरे को तो इसको होने लगे। ऐसा उनका कुछ था। तो एक नाप के दो भाई, एक रोक दिया मन को, चित्त रुक गया, चित्त को रोक दिया, मन रुक गया। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ स्वतंत्र तो है नहीं, जैसे प्राणों की नहीं वैसे मन की भी नहीं। सत्ता तो केवल आत्मा की है, परमात्मा की है, दूसरी कोई सत्ता यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए उपनिषद ने तो कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक ही देव है संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर में, एक ही देव है। कहाँ पे स्थित है? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा जनानाम सदा हृदय सन्निविष्टः। अंगुष्ठ मात्र पुरुषांतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टो। संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वो बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है? वो हृदय में। हृदय में कहाँ है? बुद्धि रूपी वृत्ति में प्रतिफलित होता है। जैसे आप अंगूठी पहने, अंगूठी में हीरा जड़ा, उसमें चमक उससे चमक आ रही है।
ऐसे ही हृदय रूपी गुफा में बुद्धि रूपी वृत्ति फुर रही है, वहीं पर अहम अस्मि ये प्रतिबिंबित हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं, स्पंदन रूप जो शक्ति है मन में वो प्राणों की दी हुई है। प्राणों के द्वारा स्पंदन शक्ति मन में है, स्पंद रूप शक्ति है वो प्राणों की है। हाँ, सो चल रूप जड़ात्मक है। वो जो स्पंदन है वो कोई चेतन थोड़ी, वो जड़ात्मक है। जैसे ट्रेन भी दौड़ती है, लोहे का पहिया दौड़ता दबादब, तो वो कोई चेतन थोड़ी ना है। चेतन तो ड्राइवर है, वहीं से चाहे वो जो भी होगा होगा। पर अब पहिए में जो एक चलन शक्ति भरी हुई है, एक वेग भरा हुआ, वो घूमता चला जा रहा। तो ये कहाँ से आएगा? बोले ये है प्राण का, वायु का। वायु के द्वारा ये चल रहा है। वायु कौन दे रहा है? वो इंजन वायु के द्वारा चालू होता तो सबको खींचता है। तो प्राणों को स्पंदन रूप जो शक्ति है वो प्राणों की है, वह प्राणों को है। और सो चल रूप है, और कैसा है? जड़ात्मक है। आत्मसत्ता ही केवल चेतन रूप है राम जी। भले ही प्राण क्रियाशीलता वाले हैं, परंतु वो क्रियाशीलता उनकी जड़ रूप ही है, चेतन रूप नहीं है। ऐसी जड़ रूप क्रियाशीलता तो बहुत जगह मशीनों में आप देखेंगे, पर वो कोई चेतन थोड़ी ना है। आत्मसत्ता ही एक चेतन है, जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। आत्मसत्ता चेतन रूप है, और वह अपने आप में स्थित है, स्वमहिमना, अपनी महिमा में स्थित है। चेतन शक्ति और स्पंद शक्ति के संबंध होने से मन उपज गया है राम जी। किससे? कैसे? चेतन शक्ति और स्पंदन शक्ति। यहाँ स्पंदन शक्ति मन का हो अथवा प्राण का हो, एक ही बात है। प्राण थोड़ा स्थूल रूप है, मन प्राणों का ही सूक्ष्म रूप है, इसलिए दोनों ही स्पंद रूप ही कहे गए, क्रियाशील ही कहे गए हैं। मन भी कभी एक जैसा नहीं रहता है, और प्राण भी सदा चलते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं चेतन शक्ति स्पंदन शक्ति के संबंध होने से फिर मन उपजा है। सो मन है, सो जो मन है ना, उस मन का उपजना भी, आत्मा में मन का उपजना भी ऐसे ही है जैसे पानी में लहर का उपजना। इसलिए उस मन का उपजना भी मिथ्या है आत्मा में। जैसे अष्टो मात पानी में लहर का उपजना कोई अलग नहीं है, पानी ही लहर की तरह दिख रहा है, ना कि लहर कुछ बन गई है। ऐसे ही मन तू ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप आत्मा से प्रकट होने वाला ये मन रूप लहरिया, मन रूप लहर, आत्मा रूप चेतन समुद्र से उठने वाली लहर ही मन कहलाई। ये लहर आत्म रूप ही है। जब आत्मा को भूल करके तो ये मन रह जाता है, पर आत्मा से अलग हो करके मन कभी नहीं रह सकता। जैसे पानी को भूल करके तो पानी में लहर रहती है, पर पानी के बगैर कोई लहर कभी नहीं होती। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा और मन के विषय में हमें लगाना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि स्पंदन शक्ति के संबंध होने से मन उपजाए, सो मन का उपजना भी मिथ्या है। इसी का नाम तो मिथ्या ज्ञान है। फिर मन के द्वारा जो भी ज्ञान होता है संसारिक ज्ञान, वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। आत्मक ज्ञान के अलावा और सारे ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। आत्मक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो सदा एक रस रहता है। इसके लिए तो ऐसा तक कह दिया, जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। फिर ईश्वर और जीव का भेद मिट जाता है। दुर्लभ तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर सर्व खलमिदं ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होता है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें।